नारायण ने मुझसे भी, मेरे भी प्रकट होने से पहले ये सर्ग सृष्टि रच रखी है। मैं तो केवल विसर्ग सृष्टि, जैसे सर्ग सृष्टि में मकड़ी का उदाहरण दिया जाता है, कल बताया गया था। मकड़ी बहुत बारीक रेशे से जाला बनाती है, गुणात्मक कलात्मक। कहीं बाहर से धागा खरीद के नहीं लाती है जाला बनने के लिए, अपने भीतर से प्रकट करती है, रचती है और उसी में प्यार करती है, फिर अपने में उसको विलीन कर लेती है। ये सर्व सृष्टि में परमात्मा का उदाहरण दिया जाता है, मकड़ी वाला। ऐसे ही परमात्मा ने कहीं बाहर से आकाश वायु जल में पृथ्वी सब नहीं खरीद करके लाए, अपने भीतर से अपने संकल्प से प्रकट करके सर्व सृष्टि की रचना की और विसर्ग सृष्टि में ब्रह्मा जी के जी में लगाया। कुम्हार का उदाहरण दिया जाता है। कुम्हार कहीं से मिट्टी लाता है, कहीं से पानी लाता है, दोनों को एक में सानता है, कील पर चाक रखता है, डंडे से घुमाता है, ऊपर मट्टी का धोधा रख करके घड़ा बनाता है, धागे से पेंदा काट करके रखता है, ठकुआ से पीट करके उसको ठोस करता है, आग में घर के पकाता है। कुम्हार से कहो कि तुमको न मिट्टी दी जाएगी, न पानी दिया जाएगा, न चाक दिया जाएगा, न धागा दिया जाएगा, न आग दिया जाएगा, घड़ा बना दो, कहेगा तुम कौन चीज से बनाना। तो इसी तरह से सर्ग सृष्टि में भगवान ने अपने भीतर से सब कुछ प्रकट किया। अब सर्ग सृष्टि में कुम्हार की तरह कहीं से मट्टी, कहीं से पानी, कहीं से कुछ ला करके ये घड़ा और ये अंडपिंड गढ़ना ये ब्रह्मा जी का काम है। कुम्हार का उदाहरण दिया गया। अब इसके बाद परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश करके जो अपने और ब्रह्मा जी के स्वरूप का परिचय दिया था, मैं वो अंश सुनना समझना चाहता हूं। तब श्री सुखदेव जी कहने लग गए, हे परीक्षित, ब्रह्मा जी की जिज्ञासा पर भगवान नारायण प्रभु के तपस्व शुद्ध सत्वमय अंतःकरण में प्रगट हुए तो चतुश्लोकी भागवत के द्वारा अपनी माया का और इस ब्रह्मांड का स्वरूप बताते हुए ब्रह्मा के सत्य में पहुंचा। वही चतुश्लोकी भागवत कल से जो आप सुन रहे हैं ना, कि नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने नारद को सुनाया, नारद ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया विस्तार पूर्वक, और वही व्यास सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। अब उसका क्रम यहाँ पर आ गया है शुरू से। चतुश्लोकी भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया। 2 श्लोक पहले भूमिका के दिए। ज्ञानम परमोयम में यदि ज्ञान समन्वितम सरहस्यम तरंगम च विहागतम मया यावान हम यथाभावो यदि कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्ते मदनुग्रह। हे ब्रह्मा, मैं जैसे नाम रूप गुण कर्म वाला हूँ, सबका ज्ञान अनुभव तुमको होगा मेरे अनुग्रह से। मेरे अनुग्रह का परिणाम समझना, उसे अपनी योग्यता का परिणाम मत समझ लेना। ज्ञान भी होगा, विज्ञान भी होगा। ज्ञान बने वाचिक शाब्दिक मीमांसात्मक ज्ञान, और विज्ञान में विशिष्ट ज्ञान, अनुभव पूर्ण ज्ञान। आज का भौतिक विज्ञान नहीं। ज्ञानम परम में यदि ज्ञान समन्वितम, यहाँ विज्ञान का अर्थ विशिष्ट ज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में अंतर बताते हुए स्वामी श्री अखंडानंद जी कहा करते थे, बचपन में जिस बच्चे ने न आम देखा है न अनार देखा है, उसको बचपन में बाल पोथी में अक्षर ज्ञान कराने के लिए पढ़ाया जाता है। अ से अनार, आ से आम। बच्चा सोचता है कि अनार क्या है, आम क्या है। जहाँ अ से अनार लिखा है वही अनार का चित्र भी दिया हुआ होता है, अनार ऐसा होता है। जहाँ आ से आम बताया गया वही आम का चित्र भी दिया है, आम ऐसा होता है। तो आम का और अनार का शाब्दिक ज्ञान तो हो गया उसको, लेकिन जब तक सही अर्थ में प्रैक्टिकल में आम और अनार उसके सामने न आ जाए और उसका आस्वादन न करे, तब तक वो आम और अनार का ज्ञान जरूर रखता है, लेकिन विशिष्ट ज्ञान विज्ञान नहीं। विज्ञान तब जब उसका अनुभव ही हो जाए। इसी तरह से ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं कि मेरी कृपा से
आपको मेरे और आपके स्वरूप का ज्ञान और विज्ञान अनुभूति समन्वित ज्ञान आपको होगा। स्वरहस्यम का अर्थ श्री श्रीधर स्वामी जी ने भक्ति की है। रहस्य में भक्ति और तदंग भक्ति के अंग समस्त सहित मैं अपने स्वरूप का बोध करा रहा हूँ। मेरे अनुग्रह से ये आपको प्राप्त होने जा रहा है। ऐसा कहकर के प्रभु ने प्रथम श्लोक में चतुश्लोकी का पहला श्लोक आमेवा समेवा करे नान्यत सब सब परम पश्चात हम तथ्य योग शिष्य में है। ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा है आकाशवाणी गगन में पृथ्वी से बने हुए इत्यादि कुछ नहीं थे। सबसे पहले केवल मैं ही था। किसके पहले? मैंने जो संकल्प किया कि एक ओम बहुत से आप एक होने के ऊपर देखते, इससे पहले केवल मैं ही था। और मेरे संकल्प के पश्चात भी इन विभिन्न रूपों में मैं ही प्रतिभाषित हो रहा हूं। मैं ही विभिन्न रूपों में प्रतिभाषित हो रहा हूं। और योग शिष्य सोच में हम जितने दिन का मेरा संकल्प है उतने दिन तक जीव का प्रेम बना रहेगा, थोड़ा परिवर्तन के साथ। और अंत में जब मैं चाहूंगा तो इसको अपने भीतर ही समेट लूंगा, फिर कुछ नहीं रह जाएगा। मतलब मैं वह तत्व हूँ जो पहले भी था, अब भी विभिन्न रूपों में प्रतिभाषित हूँ और आगे भी इसको समेट करके मैं ही केवल रहूंगा। ये मेरा आत्मा स्वरूप। और दूसरे श्लोक में कहते हैं वितेषम यत् प्रति तद्विद्यादात्मोमायम यथा भाषो यथा तमः। नहीं होने पर भी है का भाव करा देना, और है और उसमें नहीं है का भाव करा देना, ये माया की वृत्ति है। जैसे सीप में चांदी नहीं है लेकिन चांदी का की चमक उसमें आभास करा देना, ये माया की वृत्ति है। चंद्रमा दो नहीं है, चंद्रमा एक है, लेकिन अपने आंख की पुतली के कोने में एक उंगली जरा थोड़ा सा जो दबा करके देखिए तो दो चंद्रमा का आभास करा देना, ये माया की वृत्ति है। इसको गोस्वामी जी ने चितव लोचन अंगुल लाए तो प्रगट दिवस कई बार वर्णन किया है। यथाभाषा का अर्थ है और यथात्मा ये है लेकिन नहीं है का भाव करा देना। इसमें राहु का उदाहरण दिया गया है। समहकार राहु पूरा है। आकाश में जैसे सूर्य है दिखाई पड़ रहे हैं, चंद्रमा है दिखाई पड़ते हैं रात में, शुक्र और बृहस्पति भी है वो भी दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही राहु भी है लेकिन राहु किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। कब अनुभव होता है? जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बारी आती है तो कहते हैं सूर्य में ये कटा हुआ, चंद्रमा में ये कटा हुआ, ये राहु की छाया पड़ी, तब अनुभव आता है। ऐसे ही ये शरीर माता के गर्भ में आने से पहले भी नहीं था, चिता में जाने के बाद भी नहीं रहेगा, लेकिन ये जो नहीं है वाला स्वप्नवत ये अनुभव में हो रहा है कि ये है। और आत्मा पहले भी इसकी सत्ता थी और आगे भी इसकी सत्ता रहेगी, लेकिन जो है उस आत्मा में, आत्मा क्या चीज है भाई? आत्मा का मालूम नहीं होता कि आत्मा की कोई चीज है में नहीं है का भाव, नहीं है में है का भाव करा देने माया की वृत्ति। और यथा महान भूतानि भूतेषु चावशेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम्। ये तीसरे श्लोक में कहते हैं जैसे पंचीकृत इस ब्रह्मांडात्मक जगत में पंच महाभूत सब में अनुस्यूत भी है एक दूसरे में। जल में थल, थल में जल, आग में पानी, पानी में आग, हवा में आकाश, आकाश में हवा, सब एक दूसरे से अनुस्यूत है। तो कार्य रूप से सब एक दूसरे में समाये हुए भी हैं और कारण रूप से ये पांचों में से पृथक हैं। जैसे मट्टी धरती में से निकली, पृथ्वी तत्व है और उसका घड़ा बना दिया गया। तो घड़ा कौन चीज का है? मट्टी का है। तो घड़ा में मट्टी छोड़ के और क्या है?
मट्टी निकाल लिया जाए तो घड़े में से, तो घड़ा नाम की कोई चीज रह जाएगा? मट्टी पृथ्वी तत्व का ही अंश मट्टी, उसी से बना घड़ा, तो घड़ा की एक आकृति अभी बनी हुई दिखाई पड़ती है, पृथ्वी में से ही प्रकट हुआ है और पृथ्वी पर ही रखा हुआ है, और टूट फूट करके फिर जाएगा कहाँ? पृथ्वी में ही नहीं जाएगा। तो जैसे पृथ्वी में से निकले हुए मट्टी से घड़ा बना, तो पृथ्वी घड़े के भीतर मट्टी के रूप में अनुस्यूत भी है, और पृथ्वी तत्व घड़े से अलग भी जो कहते हैं वो बना हुआ है। इसी तरह से ठाकुर जी कहते हैं कि तथा कृष्ण केशवम, मैं भी सारी सृष्टि में अंडपिंड और विश्व के अंतर्गत सब में अनुस्यूत भी हूँ और सबसे पृथक भी हूँ। कार्य रूप से सब में समाया हुआ भी हूँ और कारण रूप से मैं सबसे पृथक भी हूँ। ये तीसरे श्लोक में बताया। और चौथे श्लोक में कहते हैं एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम से सर्वत्र सर्वदा। इतना ही जिज्ञास्य है, जिज्ञासु के द्वारा। वो कौन तत्व है जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, जो यहाँ भी है वहाँ भी है, सर्वत्र है। तो जो सर्वत्र है और जो सर्वदा, वही परम तत्व परमात्मा तत्व है, उसी की जिज्ञासा करो। और इस मन में बिगड़ने वाले विचार को कहाँ तक विश्लेषण कर सकोगे? हे ब्रह्मा, मैंने यह ज्ञान आपको दिया, मैं ही सृष्टि का मूल नियामक हूँ, सब मुझसे प्रकट हुए हैं, सब मुझ में स्थित है, सब मुझ में समाविष्ट होंगे। आपको तो बीच में थोड़ा रूपांतरण करने के लिए ड्यूटी दी जा रही है। मेरे सिद्धांत में बताए हुए सिद्धांत में स्थित रह करके काम करोगे तो फंसोगे नहीं। हाँ, नहीं कहीं अगर इसमें अहंकार करके अपने को करता धरता मान लोगे तो हवाला और घोटाला की तरफ फंस जाओगे। बोलो भगवतन भगवान एकम मतम समापिष्ठ परमेण समाधिना भगवान कल्प विकल्पेशु न विमोहित कर। इस चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा जी ने अभी आपने सुना ना, नारद जी की जिज्ञासा पर नारद जी को दिया, और नारद जी ने व्यास जी को कैसे दिया था ये आप पहले सुन चुके हैं। व्यास जी ने विस्तृत करके सुखदेव जी को पढ़ाया और वही श्री सुखदेव जी आज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। अब तक आप लोग दूसरे स्कंद की कथा सुन रहे थे, अब तीसरे स्कंद में आपका प्रवेश हो रहा है। तीसरे स्कंद में भी सृष्टि विस्तार विषय जिज्ञासा और की गई है। परीक्षित जी कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी को प्रभु ने आज्ञा दी, तो ब्रह्मा जी ने कैसे कैसे किस क्रम से इसका विस्तार किया? बोले ऐसा ही प्रश्न तुम्हारे बाबाओं के भी क्या चाहते हैं? विदुर जी ने, तुम्हारे बाबा पांडव और उन पांडवों के भी लगने वाले चाचा विदुर जी ने कभी मैत्रेय ऋषि से पूछा था, और मैत्रेय जी ने जो उत्तर दिया वो प्रसंग में तुमसे सुना रहा हूं। इसी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। परीक्षित बताते हैं कि जिस समय कल आप सुन चुके हैं, जिस समय महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी, विदुर जी तीर्थ यात्रा में निकल गए। उसी तीर्थ यात्रा के सिलसिले में काले ने तावत यमुना मुकेत्य तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श। सब तीर्थों में घूमते फिरते जब वृंदावन में पहुंचे तो वहां उद्धव जी से भेंट हो गए। दोनों बड़े प्रेम से मिले गए। सज्जन भी मिलते हैं और दुर्जन भी मिलते हैं। सज्जन और दुर्जन में अंतर देखिए। प्रेमी से प्रेमी मिले तो करे प्रेम की बात, दुर्जन से दुर्जन मिले तो कहे गुस्सा के लात। एक कुत्ता उधर से आ रहा है, एक कुत्ता इधर से जा रहा है, इसने उसको देखा, उसने इसको देखा, दोनों एक दूसरे को देख करके लड़ बैठे। उसने उसकी गर्दन काट ली, उसने उसकी टांग तोड़ दी, उसने उसका कान उसको घायल कर दिया। पूछा जाए कितने जमीन का झगड़ा है? बोले कुत्ते के पास जगह जमीन होती नहीं। तुम्हारी जेब में से इसने कितना निकाल लिया है? बोले कुत्ते के पास जेब होती ही नहीं। बोले झगड़ा किस बात का? बोले मेरे सामने कैसे आ गया, और कोई झगड़ा नहीं। ये दुर्जन का मिलन है। अब सज्जन का मिलन देखिए, सज्जन सज्जन आपस में मिलते हैं तो बोले चार मिले
दो आंखें इनकी, दो उनकी आंखें। 4 मिले तो 64 खिले, 32 दांत इनके प्रसन्नता के मारे थे मुझे, 32 उनके थे। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, 10 उंगलियां इनकी जितनी, 10 में जितनी, 20 रहे कर जोर। सज्जन से सज्जन मिले तो हर से 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोए इनके शरीर के, 3.5 करोड़ रोए उनके शरीर के खिल उठे, हर्ष के मारे दोनों प्रेम से मिले। इस प्रेम पूर्वक से उद्धव जी और श्री विदुर जी वृंदावन में यमुना जी के किनारे आपस में मिले। उद्धव चाहते हैं कि विदुर जी के चरण पकड़ लें और विदुर जी चाहते हैं कि उद्धव के चरण पकड़ लें। मुनि रघुवीर परस्पर न वही बचन गोचर सुगंध हो। ये प्रेम पूर्ण मिलन, इसमें आनंद है, इसमें केस मुकदमा नहीं होता, इसमें तो आनंद की देरी लगती है। अब विदुर जी कह रहे थे, उद्धव जी कह रहे थे, विदुर जी आप प्रभु के कितने कृपा पात्र हैं कि दुर्योधन की मेवा ठुकरा करके और प्रभु आपके अम्बासी साथ खा लेते हैं, आपसे बहुत प्यार है प्रभु। तो विदुर जी बोले कि हे उद्धव जी, मेरे यहाँ तो इतनी देर के लिए एक बार गए ना, और हे उद्धव जी आप तो दिन रात उनके साथ रह करके साथ साथ खाते, सोते, बोलते, बतलाते, हंसते। तो मैं उनकी लीलाओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आपने कुछ लीलाओं को देखा भी है, 11 वर्ष से लेकर और द्वारका तक की सब लीला देखी, और 11 वर्ष से पहले की लीलाएं जब आप गोपियों को समझाने गए थे तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने आपको सुनाई थी। तो कुछ सुनी हुई और कुछ देखी हुई प्रभु की लीलाओं का वर्णन करके उनको सुनाइए। तब उद्धव जी ने वर्णन करना शुरू किया कि किस प्रकार से प्रभु मथुरा में कंस के जेल में प्रकट हुए, कारागार में कैसे प्रकट होते ही भागकर गोकुल गए, गोकुल में कैसे पूतना, तृणावर्त, अगासुर, बकासुर इत्यादि असुरों का संहार उद्धार करते हुए, और माखन चोरी, मृत्तिका भक्षण, गोवर्धन धारण, काली मर्दन, महारास क्रीड़ा इत्यादि के द्वारा ब्रजवासी भक्तों को बहुत सुख देकर 11 वर्ष की अवस्था में कैसे मथुरा पधारे, कंस को मारे, और माता पिता वसुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ी गंदी मोचन करके नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाए, अपना यज्ञोपवीत संस्कार करा करके सांदीपनी गुरु के यहाँ पढ़ने गए। वहां से लौट करके उद्धव को ब्रजवासियों की सांत्वना के लिए ब्रज में भेजा। मेरे लौटने के बाद जरासंध से 17 बार युद्ध करके उसको हराया, 18वीं बार उससे भाग करके द्वारकापुरी में जाकर के बस गए। वहां 16,108 विवाह हुए, प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र और कन्याओं का भी जन्म हुआ। सुदामा जैसे गरीब भक्त के ऊपर कैसी कृपा बरसाई है, वो आदर्श है। शिशुपाल, भक्त इत्यादि असुरों का संहार किया पृथ्वी का भार उतारने के लिए। महाभारत का बहाना बना करके दुर्योधन दुशासन सरीखे पापियों को नष्ट करके पृथ्वी का भार उतारा, और 11वें स्कंद का ज्ञानोपदेश मुझको करके मुझको बद्रिकाश्रम के लिए भेज दिया। तो विदुर जी बोले कि जो ज्ञान उपदेश किया था भगवान ने आपको, वो ही सुनाइए। बोले वो मैं नहीं सुनाऊंगा। जैसे विद्यालय में विद्यार्थियों को पीरियड बटा रहता है ना, और अध्यापक बटे रहते हैं, ये हिंदी पढ़ाएंगे, ये अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ऐसे ही लीला सुनाने की तो सेवा हमको मिली थी, तो मैंने लीला तरफ से सुना दिया आपको। और अब ज्ञानोपदेश वाला जो भाग है वो मैं नहीं सुनाऊंगा, वो मैत्रेय ऋषि सुनाएंगे आपको। मित्रा देवी के पुत्र होने के कारण उनका नाम है मैत्रेय ऋषि, और पिताजी का नाम कुशार ऋषि है, इसलिए उन्हीं को कौशारव भी कहते हैं। कौशारव और मैत्रेय एक ही ऋषि का नाम है। वे हरिद्वार में रहते हैं, उनके पास जाइए और वे आपको ज्ञानोपदेश वाला भाग सुनावेंगे। तब श्री विदुर जी वहां से विदा होकर के मैत्रेय ऋषि के पास गए। विदुर जी को संदेह है
कि ये लोग तो अधिकारी को सुनाते हैं, अनधिकारी को नहीं सुनाते हैं। पता नहीं मैत्रेय जी उसको अधिकारी समझेंगे कि नहीं समझेंगे, सुनाएंगे कि नहीं। उद्धव जी ने कहा कि आपसे बढ़कर अधिकारी कौन हो सकता है। दुर्योधन की मेवा को ठोकर मारकर ठाकुर जी आप यहाँ गए, बासी साग खाए, केला खाए, छिलका करता है, खा करके तुरंत चल नहीं दिए, खा करके और थोड़ी देर पौड़े विश्राम की आपकी जंघा पर सिर रखकर, और उनके मकराकृत कुंडल की छाप आपकी जंघा पर अब तक उखड़ी हुई है, अर्थात आप पर तो मुहर लगी है भगवान की। आपसे बढ़कर के अधिकारी कौन होगा, आप जाइए, अवश्य सुनाएंगे, तो आपकी प्रतीक्षा करते हुए मिलेंगे। तब श्री विदुर जी हरिद्वार पहुंचे हैं मैत्रेय जी के यहाँ। द्वारिद्या ऋषभ कुरुणाम मैत्रेयमासीन मदाधुमोघम छत्तोपसृत्याच्युतभाव शुद्ध स्वप्रच्छ सौशिल्य गुणाभिकृत। दोनों एक दूसरे से बड़े प्रेम पूर्वक मिले। आइए आइए विदुर जी, आपकी क्या सेवा करूं। भगवान में वह ज्ञानोपदेश सुनना चाहता हूं, समझना चाहता हूं जो उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाए थे। इसी सिलसिले में सृष्टि विस्तार विषय जिज्ञासा बनी हुई है। भगवान ने कैसे कैसे इस संसार का विस्तार किया है जानना चाहता हूं। आप जानकार हैं, आप कृपा करके सुनाइए। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतये सुखम मान यदुपारवंबा हिंदे भूयस्ते दुखम युक्तम भगवान बदन। भगवान ने मकड़ी के जाला की तरह कैसी सृष्टि रचाई है कि इसमें पड़ा हुआ व्यक्ति जीव कर्म करता है सुखी होने के लिए, लेकिन बचपन में जितना सुखी था उससे ज्यादा और दुखी होता जाता है, उलझता जाता है। जो जो सूर्यो चाहते हैं त्यों त्यों उलझत जाते। श्रुति पुराण बहु कहीं नहीं पाई, छूट न अधिक अधिक उलझाई। ये कैसे सृष्टि चाहिए, कैसे कैसे इसका क्रम में जानना चाहता हूं। तब श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सृष्टि विस्तार वाली बात फिर से बताई, जो भी आप थोड़ी देर पहले सुन चुके हैं ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी के प्रति। आदि पुरुष अविनाशी भगवान से मूल प्रकृति से महत्तत्व से अहंकार तत्व के 3 टुकड़े सात्विक राजसिक तामसिक। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियाधिष्ठात्र देवता, राजसिक अहंकार से पंचकर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय, तामसिक अहंकार से पंचमहाभूत और परिष्कर मात्रा। ये सबका उपगुण कैसे ब्रह्मांड का सृजन हुआ, कैसे ब्रह्मा को प्रकट किया गया है, सारी बातें बताई जो आप सुन चुके हैं। इसके बाद ब्रह्मा को जब तपक शुद्ध सत्वमय अंतःकरण में प्रभु ने आज्ञा दी की सृष्टि की रचना करो, विसर्ग सृष्टि की, बोले यहां तक की बात तो समझ में आ चुकी है, इसके आगे वाली बात ब्रह्मा जी प्रभु से आज्ञा पाकर कैसे कैसे सृष्टि का विस्तार किए सो हम सुनना चाहते हैं। तब जाकर के श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी सुना रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक ही कथा 3 जगह हो रही है कालक्रम से। नैमिषारण्य में सूत जी सुना रहे हैं सौनकादिक 88,000 ऋषियों को, और सुक्ताल में श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं श्री परीक्षित जी को। और ये कहकर के मैं वह कथा सुना रहा हूं जो हरिद्वार में मैत्रेय जी ने सुनाया था विदुर जी, और वही कथा यहां दोहराई जा रही है श्री संत सद्गुरु कृपा से। ब्रह्मा जी ने प्रभु से आज्ञा पाकर के सबसे पहले 5 प्रकार की अविद्या का सृजन किया। तामिश्रम, अंधतामिश्रम, तमो, मोहो, महातमो। और विद्या और अविद्या दोनों के मिश्रण से, गुण और दोष दोनों के मिश्रण से, जैसे कुम्हार केवल मिट्टी से भी बर्तन नहीं बना सकता, केवल पानी से भी बर्तन नहीं बना सकता, मिट्टी और पानी दोनों को एक में सानता है तब बर्तन बनाने में सक्षम होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी केवल गुण से भी सृष्टि नहीं बना सकते थे, केवल दोष से भी सृष्टि नहीं बना सकते थे। इसलिए गुण और दोष दोनों को मिला करके और उससे ये सृष्टि रचना प्रारंभ किया। आगम निगम पुराण
प्रपंच गुण और अवगुण को शांत करके मिश्रण से बनाया गया है। इसीलिए जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की निकलता अपना कल्याण चाहे तो संत हंस गुण गहन पर परिहर विकार। अपना भला चाहने वाले को जैसे धान फूट कर चावल निकाल लेते हैं उसी छाप लेते हैं, ऐसे ही इसमें से गुण को स्वीकार कर लीजिए और दोष का परित्याग कर दीजिए। श्री मीरा दीदी कहती है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई और मक्खन तो काढ़ लियो अब छाछ पीने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। इस संसार को मैंने मत करके इसमें से सार मक्खन निकाल लिया। क्या मक्खन निकाला? मार्ग में तारण मिले संत राम कोई। इनको कहाँ जगह दी? बोले संत सदा शीश ऊपर और राम हृदय होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। ऐसे ही आपको भी, आप फुलवारी में जाते हैं, गुलाब की डाली में कितने कांटे हैं, इससे मतलब है आपको तो फूल खिला है, उतार लो बस। इसी तरह से गुण दोषमयी सृष्टि में से दोषों का परित्याग करके गुणों का आप ग्रहण करो। इसी के लिए आपको भेजा गया है यहाँ, लेकिन ज्यादातर लोग गुण ग्रहण करने के बजाय दोष ही ग्रहण करने लग जाते हैं। मक्खी दो तरह की होती है, एक घर घर में गंदगी पर भिनकने वाली मक्खी और एक शहद की मक्खी। शहद की मक्खी गंदी चीज पर नहीं बैठती है, तो फूलों पर बैठेगी, उसका मकरंद पराग सौरभ संग्रह करके शहद इकट्ठा कर लेगी मीठा मीठा। और ये घर घर में भिनकने वाली गंदगी वाली मक्खी तो सड़ी गली चीज पर बैठती है। तो आप सड़ी गली चीज पर बैठने वाली गंदी मक्खी मत बनो, आप शहद की मक्खी बन करके गुणों का संग्रह करो। ब्रह्मा जी ने गुण दोष के मिश्रण से सृष्टि का रचना विस्तार किया। प्रारंभ पहले स्थावर प्राणियों को पेड़ पौधे घास पत्ते वनस्पति विरुद्ध औषधि इत्यादि की रचना की। इसके बाद अनेक पैर वाले, 8 पैर वाले, 6 पैर वाले, 4 पैर वाले प्राणियों की रचना करते रहे। इनसे प्रसन्नता नहीं हुई ब्रह्मा जी को। सोचा कि जब मुझी को प्रसन्नता नहीं हो रही है तो इस देखने वाले परमात्मा को कैसे प्रसन्नता होगी, तो कैसी रचना हो जिससे प्रभु को प्रसन्नता हो। तो ध्यान आया कि मेरे अंतःकरण में जैसा नारायण का स्वरूप देखा था, कैसी सुंदर भाव थी उनकी, कैसे सुंदर नेत्र थे उनके, कैसी सुंदर सुवाधारी उन्नत नासिका थी, कैसी सुंदर दंतपंक्ति थी, कैसी सुंदर लगा आम की तरह उनकी ठोड़ी, कैसे सुंदर सुंदर हाथ पांव थे। ऐसे ही उनकी जैसी रचना हो तो प्रभु को प्रसन्नता होगी। तब ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 4 मानस पुत्र प्रकट किए। इनके नाम हुए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। इन 4 की रचना करके प्रकट करके ब्रह्मा जी ने समझा कि ये मेरे पुत्र। ये नहीं समझ पाए कि इस 4 रूप में स्वयं भगवान ने अवतार लिया है। ये संकादिक के रूप में आप 24 अवतार की चर्चा सुनते समय सुन चुके हैं कि 24 अवतार के अंतर्गत सर्वप्रथम अवतार तो प्रभु का संकादिक कुमार के रूप में हुआ है। भगवान के सभी अवतार किसी न किसी आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए होते हैं। ये संकादिक रूप में क्यों अवतार लिए हैं बताया जा चुका है। अखंड ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकट करने के लिए प्रकट हुई सृष्टि में सबसे पहले। और अब तक 5 वर्ष से ज्यादा के नहीं लगते, बुढ़ापा इनके पास नहीं आ सकती, इनके केस पकते नहीं, इनके दांत टूटते नहीं, इनकी आंख पर चश्मा चढ़ने की जरूरत नहीं रहती। ब्रह्मानंद सदा लयलीना देखत बालक बहुत सारी। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि ये अवतार है। इन्होंने समझा कि मेरे द्वारा पैदा किए पुत्र, तो पितृत्व भाव में आकर क्या किया कि बेटा
प्रभु की इच्छा है सृष्टि की रचना और विस्तार करने के लिए, तो जैसे मैं प्रजा विस्तार में लगा वैसे तुम लोग भी बाल बच्चे की वृद्धि में लग जाओ। सनकादिक जी बोले कि मुझे दूसरा काम करना है, अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करनी है, हमें शादी ब्याह बाल बच्चे इसके विस्तार में नहीं लगना है पिताजी। ब्रह्मा जी को बड़ा रोष आया, अरे तुम मेरे पुत्र हो करके और मेरी आज्ञा नहीं मान रहे। तो ब्रह्मा जी के अंतःकरणगत रजोगुण पर अवज्ञा की ठेस लगी तो रजोगुण तमोगुण में परिवर्तित हो गया, क्योंकि अभी रुद्र का प्रादुर्भाव होने वाला था, प्रलयकारी रुद्र का, इसलिए तमोगुण आ गया। और तमोगुण इतना तीव्र हुआ कि इनकी भृकुटी के मध्य भाग से एक नील लोहित वर्ण का तेज, जैसा वो वेल्डिंग वाली फ्लेम निकलती है ना, ऐसी बहुत बड़ी तेजी से निकल करके धरती का स्पर्श करते ही एक नील लोहित वर्ण का ही बालक बन गया, रुदन करने लगा। नारायणपुर में घाट स्थान आने से गुरु हे देवो मेरे नाम बताओ और मेरे काम बताओ। ब्रह्मा जी ने नामकरण किया, यदरोधि श्रेष्ठ शोधने गये बालक ततस्त्वाम अविदास्यंती नामना रुद्र इति प्रजा। तुम प्रकट होते ही बालकों की तरह रुदन करने लगे, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र। वैसे रुद्र शब्द का एक बहुत सुंदर दार्शनिक अर्थ भी होता है, रुद्र दुखम द्रावयति इति रुद्र, जो दुख को द्राव पिघलाद दुख को खत्म कर दे उसका नाम रुद्र। बोले तुम्हारा 11 स्वरूप, 11 नाम, 11 स्थान और 11 पत्नियां तुमको मिलेंगी। तुम प्रजा का विस्तार करो, सृष्टि का विस्तार करो। ये भी नहीं चाह, तो अब इन्होंने क्या किया कि रुद्र की रची हुई प्रजा ने ब्रह्मा के रचे हुए प्राणियों को पकड़ पकड़ के खाना शुरू कर दिया, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ के खाना शुरू कर देती है, सांप नेवला को पकड़ के खाना शुरू कर देता। ऐसे ही रुद्र सृष्टि वाले प्राणियों ने ब्रह्म सृष्टि वाले प्राणियों को पकड़ पकड़ के खाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी घबराए और बोले कि तुम क्या कर रहे हो रुद्र, प्रजा की वृद्धि कर रहे हो कि वृद्ध प्रजा को संहार कर रहे हो? ऐसी प्रजा नहीं चाहिए। अलम प्रजा भी सृष्टा भी, तुम्हारी रची हुई प्रजा से हमारा पेट भर गया, बंद करो। अब इनका ज्यादा विस्तार मत करो, भूत प्रेत पिशाच प्रेताल कुष्माल डाकनी शाकनी जोगी इत्यादि का, और जितना रच चुके हो इनको अपने कंट्रोल में रखो, नियंत्रण में। यही जमीन के गण हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने अंग प्रत्यंग से, अलग अलग अंगों से 10 व्यक्तियों को प्रकट किया है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 व्यक्तियों को प्रकट किया है। और इन 10 को आज्ञा की कि आप लोग तपस्या करके दिव्य शक्ति प्राप्त करो, जिससे सुयोग्य प्रजा का विस्तार कर सको, ऐसी प्रभु की इच्छा है। इनमें कई लोग लग गए इस सृष्टि विस्तार में, नारद जी तरीके कोई नहीं भी लगे। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तक की सृष्टि केवल संकल्प द्वारा होती रही है और सबका संकल्प उतना सुदृढ़ होता नहीं कि संकल्प से सब लोग इस तरह से विस्तार करते रह सकेंगे। इसलिए अब पति पत्नी के संयोग से, नर मादा के संयोग से मैथुनी सृष्टि का नियम बना दूं, विस्तार होता रहेगा अपने आप। उनके बच्चे में, उनके बच्चे में, उनके बच्चे में, ऐसे विस्तार होता रहेगा। इसके लिए ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से एक पुरुष और बाएं अंग से एक नारी को प्रकट किया है। पुरुष का नाम हुआ स्वयंभू मनु, नारी का नाम हुआ शतरूपा देवी। स्वयंभू मनु तनु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा,
किसी अंग्रेजी तथा कथित विद्वान ने, शायद उनका नाम था डार्विन थ्योरी, बताने वाले लोग कहते हैं कि बंदर की पूंछ घिसते घिसते वो आदमी बन गया। डार्विन से कहा जाए कि तुम्हारे जिम्मे हम 50 बंदर दे रहे हैं, अपने प्रयोगशाला में रखो और उनकी पूंछ घिसते घिसते एक बंदर को भी आदमी बना के दिखा दो। अरे बंदर की सृष्टि अलग है, नर की सृष्टि अलग है, कीड़े मकोड़े की सृष्टि अलग है, स्थावर की अलग है, जंगल की सृष्टि अलग है, मानव की अलग है, दानव की अलग है। स्वयं को मनु और शत्रु का जिनते भेद सृष्टि अनुपात मनु जी महाराज और इनकी पत्नी शत्रुपा, ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी दोनों पति पत्नी भाव से तुम लोग प्रजा का विस्तार करो। मनु जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी पत्नी शत्रुपा के गर्भ से 5 संतान उत्पन्न किए, जिनमें 3 पुत्र, 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्र हैं। मनु जी की 3 कन्याओं का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनका विस्तार आप सायंकाल की कथा में सुनेंगे, विशेष रूप से पुष्कल सुनेंगे। 3 कन्याएं हुई मनु जी को, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। नृप उत्तानपाद ध्रुव हरि भगत भयऊ सुत जासु। मनु जी के बड़े बेटे का नाम उत्तान था, जिनके पुत्र ध्रुव हुए। उनकी कथा 4थे स्कंद में आपको सुनने को मिलेगी, अभी आप 3रे स्कंद में। और उस उत्तानपाद से छोटे जो पुत्र थे मनु जी के दूसरे पुत्र, लघुसुत नाम प्रिय प्रकटाई, लघुसुत नाम प्रिय प्रकटाई, वेद पुराण प्रशंसया, छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत। इनका वर्णन 5वें स्कंध में आपको सुनने को मिलेगा। मनु जी प्रजा का विस्तार तो करने लगे, लेकिन एक समस्या आ गई उनके सामने। उन्हीं दिनों में एक राक्षस पैदा हुआ था, दैत्य, आदि दैत्य हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को ही उठाया और ले जाकर रसातल में छिपा दिया, अवरुद्ध कर दिया। ये मेरी पृथ्वी, कोई इधर ताक नहीं सकता, कोई इधर झांक नहीं सकता। हम आपको एक एक बीघा, एक एक ग्राम, एक एक फुट के लिए लड़ते हैं ना, तो पूरी पृथ्वी को ही उठाकर ले जाकर रसातल में छिपा दिया। अब समस्या आई, मनु जी के सामने एक प्रजा को रखेंगे कहाँ? तो ब्रह्मा जी से बोले कि पिताजी, आप कहते सृष्टि का विस्तार हो, विस्तार करके प्रजा को रखा कहाँ जाएगा? आप लोग कहेंगे कि तो तब तक और सब प्राणी थे कहाँ? जब पृथ्वी रसातल में, रसातल में पानी नहीं, नीचे के कई लोग हैं, जैसे ऊपर है ना भूलोक, भूवर लोग, स्वर्ग लोग, मर लोग, तप जन लोग, तप लोग, तप सत्य लोग, ऐसे ही नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, तप पाताल। नीचे का 6वां लोक है रसातल। वहां ले जाकर, वहां भी कई तरह के प्राणी निवास करते हैं, जैसे अलग अलग मंदिरों में अलग अलग परिवार रहते हैं ऐसे। और जो के त्यों ये घास पौधे और ये कीड़े मकोड़े सबसे वहां पर जो के त्यों पृथ्वी पर। और रही ये मन में डूब भी गई हो पृथ्वी, तो ब्रह्मा जी के रचे हुए जो मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलक, ऋतु, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष, नारद इत्यादि, ये तो अभी भी ऊपर के लोगों में निवास करते हैं। पृथ्वी डूब जाए तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। मान लीजिए एक बार डूब भी गए सब लोग, तो बाढ़ के दिनों में क्षेत्र का क्षेत्र डूब जाता है, घास पौधे सब
जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, गल जाते हैं, और फिर पानी हट जाता है, बाढ़ उतर जाती है, तो फिर नए नए घास पौधे तो ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न होते रहते हैं, कीड़े पकौड़े जन्मते मरते रहते हैं। आइए, ब्रह्मा जी ने मनु जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रजा को रखा कहाँ जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक कहते हो बेटे, नहीं तेरे वश की बात है, मेरे वश की बात है, मेरे तेरे नियामक जो नारायण हैं उन्हीं से प्रार्थना करें। प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने, जब भगवान का अवतार हो गया वराह रूप में, ब्रह्मा जी के नासा विवर से एक छोटा सा बड़ा शावक निकला, और बढ़ते 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 इतना बढ़ गया इतनी तेजी से कि लगता था कि इसके रोम रोम में यज्ञ कुंड और कुशा इत्यादि का दर्शन होने लगा। ये साक्षात वराह भगवान थे। बोलिए श्री वराह भगवान की। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए इनका अवतार हुआ है। मनु जी ने, ब्रह्मा जी ने, ऋषियों ने, मुनियों ने मिलकर इनकी स्तुति की। भगवान ने जल में गोता लगा करके, रसातल में पहुंच करके और पृथ्वी को उठा करके लाए और यथा स्थान पर लाए, इस पर अब तक सृष्टि फल छोड़ रही है। अब यहाँ पर विदुर जी, जाने ना विदुर जी सोता है, मैत्रेय जी सुना रहे हैं, तो विदुर जी को एक जिज्ञासा हो गई, कहिए भगवान, एक जिज्ञासा हो रही है। हाँ कहिए। ताकि हमसे कोई कहे कि इस मंदिर को उठा करके ले जा कहीं छिपा दो, हम एक मंदिर और एक कमरा, एक कोठरी उठा के नहीं ले जा सकते हैं, और इतने जंगलात और महल मकानात के सहित, पर्वत सहित पूरी पृथ्वी को उठाकर ले जाना और रसातल में छिपा देना, ये किसी मामूली शक्तिशाली के वश की बात नहीं हो सकती है। ये हिरण्याक्ष में कैसे इतनी ताकत आई, ये था कौन जो पूरी पृथ्वी को उठाकर ले जा करके रसातल में छिपा दिया। तब श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, ये आज हिरण्याक्ष जो है, इसका एक और भाई है हिरण्यकशिपु। ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों पूर्व के, पहले के भगवान के पार्षद थे, वैकुंठ के द्वारपाल। इनका नाम था जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय को, जय और विजय जान सबको, भगवान के पार्षद थे जय और विजय। वो तो भगवान के समान पराक्रमी होते हैं, भगवान के समान सामर्थ्यवान होते हैं भगवान के पार्षद। महाराज जब भगवान के पार्षद थे, वैकुंठ के द्वारपाल थे, तो ये असुर क्यों बन गए, दैत्य कैसे बन गए? बोले भी प्रसाद दोनों भाई, तामस असुर देह संकादिक ब्रह्म कुमारों के शाप से ये आसुरी शरीर प्राप्त कर रहे। बोले महाराज ये प्रसंग बड़ा उलझता जा रहा है, बड़ा गूढ़ और रहस्यमय होता जा रहा है। संकादिक भी तो बड़े निर्मल संत, किसी के प्रति रोष आक्रोश करने वाले नहीं, क्यों इन्होंने क्रोध करके वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को शाप दे दिया? जय विजय से कुछ गलती हुई होगी? सरकार ये पूरा प्रसंग हमको विस्तार से सुनाइए। तब विस्तार से सुनाने लग गए श्री विष्णु जी, और पुराणांतरों से उद्धृत करके पूरे सुना करते थे। जैसे किसी का कोई बर्तन कुआं में गिर जाता है ना कभी कभी, तो लोग उसको पहले कोशिश करते हैं डोरी और कांटा से निकालने के लिए, और जब डोरी कांटा से नहीं निकल पाता है तो तैराक उसमें कूद करके गोता खा करके और अपने पात्र को निकाल लेता है। पात्र सोने का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, लोहे का, अरे मिट्टी का भी घड़ा हो, तो भी अपने बर्तन के प्रति लोगों को प्यार होता है और
कुआं में गिरने पर उसमें से निकालते हैं। ऐसे ही भगवान के प्रिय पात्र जो ये जीव हैं, भवसागर में गिरे हुए हैं, तो प्रभु भी कभी कभी डोरी कांटा के द्वारा निकालने की कोशिश करते हैं। जब ऐसे नहीं निकलते तो स्वयं अवतार लेकर इसमें कूद करके और निकालते हैं। सर्प कूप में पात्र को तो डोरी कांटा डाल अथवा समर्थ कूद के डूबे लेत निकाल। ऐसे ही प्रभु अवतार लेते हैं समय समय पर। अवतार के कई कारण होते हैं और जब अवतार लेकर धरती पर आना चाहते हैं प्रभु, तो इसके लिए कोई बहाना चाहते हैं। बहाना बनाने का बड़ा बढ़िया ढंग है। मायापति है ना, नारायण वैकुंठ में बैठे करत विचार कि बने बहानों अस कछु किनु भूतल अवतार। जीव हमारे अंश हैं ये भटकत जगत बाजार। गाय गाय लीला ललित उतरे भव से पार। जीवों के उद्धार के लिए तो अवतार लेना चाहते हैं। बहाना खोज रहे थे, बहाना मिल गया। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। शेषासन पौड़े नारायण लक्ष्मी चरण दबावे। शेषासन पौड़े नारायण लक्ष्मी चरण दबावे। शारद शेष शंभु श्रुति गुण नेत नेत कथ गावे। ये सब गाते हैं उनका गुण, लेकिन पार पाना पार पार किंतु अस को समर्थ कथवैया सेवा में मैया लक्ष्मी जी। स्तुति का भाव था, हे प्रभु आप फूल से भी अधिक कोमल हो, सुकुमार हो। ये पहला स्तुति का पहला अंश जो था उसका यही मतलब था। बोले मुनिगण सुमनहु से सुकुमार नाथ श्रुति गाए। बोले मुनिगण सुमनहु से सुकुमार नाथ श्रुति गाए। तो करी अनुमोदन लक्ष्मी बोली सत्य वचन मन भाए। करी अनुमोदन लक्ष्मी बोली सत्य वचन मन भाए। प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। हे प्रभु, मुनि लोग स्तुति कर रहे हैं, हे प्रभु आप फूलों से भी अधिक कोमल हो, सुकुमार हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। आप लोग तो दूर से आंखों से देखकर कोमलता का अनुमान कर रहे होंगे ना, मैं तो चरण दबा दबा कर देख रही हूँ, बहुत कोमल है। इनकी कोमलता की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है। यहाँ तक तो लक्ष्मी जी ने अनुमोदन किया, तब तक ऋषियों ने एक विरोधाभासिनी बात कहते, अब तक कोमल कह रहे थे और अब बोले मुनि बोले मुनि कोटि कोटि बच्चों से अधिक कठोरा। मुनि बोले कोटि कोटि बच्चों से अधिक कठोरा। ये वचन विरोधी सुन लक्ष्मी के उपजो संशय घोरा। ये वचन विरोधी सुन लक्ष्मी के उपजो संशय घोरा। दोनों बात एक संग, दोनों बात एक संग संभव कहा तो सैया सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। दोनों बात एक संग संभव कहा तो सैया सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। अब ऋषियों ने कहा कि प्रभु आप वज्र से भी अधिक कठोर भी हो। लक्ष्मी जी को संदेह हो गया, अब ये क्या कह रहे हैं?
पहले तो बोले कि फूल से भी कोमल हो, वो तो ठीक है भी कोमल, लेकिन अब ये क्यों कहते हैं कि आप वज्र से कठोर भी हो? फूल कोमल है तो कठोर नहीं, वज्र कठोर है तो कोमल नहीं। और प्रभु एक ही साथ फूल से भी कोमल हैं और वज्र से भी कठोर हैं, ये दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है? लेकिन ऋषियों का वचन है, ऋषि का वचन झूठा भी नहीं हो सकता है। हो सकता है कभी कठोरता भी प्रकट होती हो, तो ऐसे नहीं, कोमलता को अनुभव करके देख ली और अब देखूं कभी कठिनता, कभी कठोरता देखती तब जानती, देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी जी मन में आनी, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ मनोरथ पूर्ण चरण की ठानी, अपने जन के मंजू मनोरथ सहज पुरैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जन के मंजू मनोरथ सहज पुरैया, सेवा में मैया लक्ष्मी। कहा नहीं लक्ष्मी जी ने, केवल मन में आई कि कठोरता कभी देखती तो जानती। प्रभु का विरद है, राम सदा सेवक रुचि राखी, अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना अपना कर्तव्य समझते हैं। जब और भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं तो अपनी लक्ष्मी का मनोरथ क्यों नहीं पूर्ण करेंगे? कहा कि लक्ष्मी मेरी कठोरता देखना चाहती हैं, अभी दिखाऊं। आवाज लगाई, ऐ मेरे वैकुंठ के प्यारे द्वारपालो, जय विजय, जल्दी आओ। आकर के उपस्थित हुए, आज्ञा प्रभु। प्रभु ने कहा कि पूछ रहे हो आज्ञा प्रभु, करोगे आज्ञा का पालन? दोनों भगवान नाथ, हमने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी किया है क्या? नहीं तो कहा कि आज आज्ञा पालन में संदेह क्यों हो गया? क्यों पूछ रहे हो कि आज्ञा पालन करोगे? अब आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य, आज्ञा देकर देखो। प्रभु ने कहा कि आज की आज्ञा कुछ अटपटी सी होगी, शायद पालन करने में संकोच है। बोले आप आज्ञा देकर देखिए। तो प्रभु ने कहा कि यही आज्ञा दे रहा हूँ, दोनों अपनी अपनी गदा उठाओ और अपनी पूरी ताकत लगा करके मेरे ऊपर प्रहार करो। घबरा गए नाथ, ये कैसी आज्ञा? प्रभु ने कहा कि स्वामी तो स्वामी है, ये आज्ञा तो आज्ञा है, आज्ञा गुरुणाम अभिचारणीया परिपालनीया। करो आज्ञा का पालन, मेरे ऊपर प्रहार करो पूरी ताकत से। जय विजय बोले कि नाथ इस आज्ञा का पालन तुम नहीं कर सकोगे। क्यों? जब मैं स्वयं आज्ञा दे रहा हूं तो क्यों संकोच क्यों? कहा कि इसलिए कि हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी। स्वामी के ऊपर प्रहार करना सेवक का धर्म नहीं। आज सेवक का क्या धर्म है? आज सेवक सो जो करे सेवकाई, भूख लगी हो तो भोजन करा दे, प्यास लगी हो पानी पिला दे, थकावट हो तो जरा चरण दबा दे, पसीना हो रहा हो तो पंखा झल दे, ये सेवकाई धर्म है। और बोले प्रहार, बोले वो तो अरि करनी करी करी लड़ाई और प्रहार तो शत्रुता के भाव में होता है, नहीं पालन कर सके। बोले जय विजयनाथ, इस आज्ञा का पालन करने के पहले हमारी भुजाओं के खंड खंड होकर गिर पड़े, हमारी गदा चूर होकर दूर की तरह वायुमंडल में बिखर जाए, हम इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकेंगे। प्रभु ने कहा कि जाओ। द्वारपाल जय विजय बुला, प्रभु बोले करहु प्रहारा। सेवक क्यों स्वामी को मारे, सोच किए निकारा। तब ही पड़ गई इनकी पीठ भार में मैया, सेवा में
मैंने सोचा अभी अगर प्रहार करते तो लक्ष्मी मेरी कठोरता देख लेती नगर, ये उधार बाकी नहीं रहता। लेकिन जब इन्होंने इनकार किया, इनको ये पता नहीं कि मेरा नाम है सत्य संकल्प, मैं जो संकल्प करूं वो पूरा होकर रहता। जब मैंने संकल्प किया कि ये दोनों मेरे ऊपर प्रहार करें तो प्रहार करना ही होगा इनको, अब नहीं तो कभी। और एक बार प्रहार करने से इनकार किए तो एक बार की कौन किया तो 3 बार इनको लड़ना पड़ेगा मेरे साथ शत्रु के भाव से भावित होकर। अब उसके लिए बहाना बनाया, तुरंत योग माया बुलवाए, आज्ञा गए विधि लोक बढ़ाए, में योगदान करने वाली योग माया शक्ति इधर अध्ययन है। मेरे चरण कमलों का स्पर्श करो, मेरे चरण कमलों की सुगंधी, उस पर चर्चित अंगराग की सुगंधी, उस पर अर्पित तुलसी मंजरी की सुगंधी, समस्त की मिश्रित सुगंधी को पवन बनकर ले जाओ, उड़ाओ। और ब्रह्मलोक में सनकादिक कुमार जो मेरे अभिन्न स्वरूप मेरे ध्यान में बैठे हैं, मेरे चरण कमलों की सुगंधी उनकी नाक में घुसे हो, उनको हृदय तक पहुंचाओ और उस सुगंधी से व्याकुल होकर टोह लेते हुए जैसे भंवरा कमल तक पहुंचता है, ऐसे संकालिक मेरे वैकुंठ तक पहुंचेंगे। वैकुंठ में घुसने लग जाए तो जय और विजय के द्वारा लाठी लगाकर रोकवा देना, फिर रोष में आकर संकालिक उनको साथ देना। प्रभु शब्द प्रहरी रोक लगी है तो तिन्हें साफ सनका दिख गई है, 3 जन्म आसुर तनु धरियो और प्रभु की लीला रुचि अनुसरियो। तो योग माया ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, प्रभु के चरण कमलों की सुगंधी को ले जाकर के संकालिकों की नाक में घुसेड़े गंध की टोह लेकर। जैसे सुखदेव जी 2 श्लोक कानों से सुनकर के प्रभु के पास चले आए, ऐसे ही नाक के द्वारा प्रभु के पास कई कई हथकंडे हैं जीव को अपनी ओर खींचने के लिए। संकालिक कुमार व्याकुल हो गए सुगंधी से, आंख खोले, नयन उभार, सकल विश्व देखी, निज गति लखी आश्चर्य विशेखी। एक भाई बोले कि किसी भी प्राकृतिक शब्द स्पर्श रूप रसगंध से कभी भी आकृष्ट नहीं होने वाला हमारा ध्यानाभ्यास वशीकृत मन, और आज ये एक गंध के प्रति इतना लोलुप क्यों हो रहा है। दूसरे भाई बोले कि लोलुप ही नहीं, इतना लुब्ध मुग्ध हो रहा है उस गंध के प्रति कि वापस खींचने की पर भी प्रत्याहरण की क्रिया भी निरर्थक सिद्ध हो रही है। तीसरे भाई बोले इससे साबित होता है कि ये गंध प्राकृतिक नहीं हो सकती है, कोई दिव्य गंध है। चौथे ने कहा तो ध्यान करके देखो ये गंध कहाँ से आ रही है, तो ध्यान किया तो मालूम हुआ कि तो वैकुंठ से आ रही है, ये तो प्रभु के चरणों की चरण कमलों की गंध है। तीनों ने निश्चय किया कि अब तो इसका मतलब है ये गंध भेज कर प्रभु न्योता दे रहे हैं कि मेरे वैकुंठ में आ जाओ। यही विधि प्रभु खेचत निज ओरा, हम जिनके मुख चंद चकोरा, तो अब हम प्रभु चरण बिछ जाए, जैसे मधुप कमल बिसधावे। पहुंच गए उस सुगंध की टोह लेते लेते चारों भैया सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भैया वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए। योग माया को प्रभु ने सिखा रखा ही था, अब इनकी नाक में से निकल करके और जय विजय की भुजा पर जाकर बैठे, लाठी लगवा दिया, रुकवा दिया, ठहरो। नंद घड़न
भीतर घुसे जा रहे हैं बिना पूछे, हम किस लिए खड़े हैं। इसके बाद फिर योग माया ने जाकर के सनकादिक जी की बुद्धि में बैठ करके प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है और साफ दिलवा दिया है। सनकादिक बोले, अच्छा तुम्हारे प्रभु नारायण को खबर पड़ जाए कि सनकादिक कुमार आए हैं, उसे सैया छोड़ करके आवे, हमारे चरणों की धूली अपने मस्तक और किरीट पर लगाकर अपने को धन्य बतावे, और ऐसे शील सिंधु स्वामी के सेवक होकर के और तुम हमें दंड दिखा रहे हो, लाठी दिखा रहे हो, हम दंड के अधिकारी हैं। नहीं नहीं, दंड दिखाकर तुमने वो दंडता की है, इसके बदले में दंड तुमको मिलेगा।